अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी 2 दिन पहले कराची में सरीना मोबाइल मार्केट में जो गार्ड ने एक यूट्यूबर को गोली मार दी थी और उस गार्ड का ताज़ा तरीन इंटरव्यू जो है वो हमारे सामने आया है और उसने ऐसी बातें की हैं जिसने इस कहानी में एक नया ही मोड़ पैदा कर दिया है। वो सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। आपको पता है कि कराची में अभी 2 दिन पहले कराची के इलाके के जो सखी हसन का इलाका है वहाँ पर सरीना मोबाइल मार्केट है, मॉल है, उसका एक सिक्योरिटी गार्ड है और सिक्योरिटी गार्ड के पास साद नामी यूट्यूबर जिसकी 32 ईयर्स एज थी वो आता है और वो व्लॉगिंग कर रहा होता है और उस व्लॉगिंग के दौरान वो क्रिकेट मैच के ऊपर व्लॉगिंग कर रहा होता है। उससे गार्ड से पूछता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कौन जीतेगा, जिस पर गार्ड जो है वो अपनी गन सीधी कर लेता है और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि वो उसको डायरेक्ट शूट कर देता है जिसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि उसके दोस्त जो होते हैं या उसके जानने वाले हैं या कोई लोग पास खड़े होते हैं वो आते हैं फ़ौरन से, वो उसको देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ब्लड ज़्यादा निकलने की वजह से उसकी जान चली जाती है। लेकिन अभी इसके ऊपर ये तो सबको पता है, लेकिन जो गार्ड ने बयान दिया है अभी उसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उसको क्योंकि हवालात में बंद कर दिया गया था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी। तो उस गार्ड से एंकर ने पूछा कि तुमने गोली क्यों मारी? तो उस गार्ड ने कहा कि जी मुझे पता ही नहीं चला, मेरा ज़हन बंद हो गया था, मेरी टांगें कांप रही थी। ये बातें उसने की है कि जी मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ये बातें तो उसको तब करनी चाहिए जब सामने वाले के हाथ में भी कोई असला हो या सामने वाला आपको कोई धमकी लगा रहा हो या वो कोई हमला करने वाला हो। तो ये बातें तो तब करना बनती है कि जी मेरा दिमाग बंद हो गया था, मेरी टांगें कांप रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने शूट कर दिया। लेकिन गार्ड जिस तरह बता रहा है, और गार्ड ने ये भी बताया कि जी हमाद गुल उसका नाम है और उसने कहा है जी कि मेरा इलाज भी चल रहा है, मेरा दिमाग का जो है वो इलाज चल रहा है और मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता। जो कि आप उसकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसका ज़हनी तवाज़ुन तो पहले ही ठीक नहीं है और फिर उस शख्स को गार्ड रख दिया गया। इसके ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल उन मोबाइल मार्केट के जो ओनर हैं, मोबाइल मार्केट को जो सदर हैं, जो देख रहे हैं, जो पूरी एक कमेटी बनी होती है किसी भी मार्केट की, उनके ऊपर ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उन लोगों ने जब ये गार्ड भर्ती किया था तो क्या उसकी ट्रेनिंग नहीं करवाई थी? क्या उसका टेस्ट नहीं लिया था? किसी भी अनपढ़, किसी भी जाहिल शख्स को, किसी भी जो ट्रेन नहीं है, जिसको बंदूक चलाने का नहीं पता, जिसको पता ही नहीं है कि किसी भी शख्स को कैसे डील करना है, कोई सामने आ जाए तो उस शख्स को आप एक गन पकड़ा दें, तो ये तो इसी तरह है जैसे किसी बच्चे को आप पकड़ा दें तो उसको पता ही ना हो कि किसको मारना है और किसको बचाना है। तो और दूसरा सवाल फिर ये भी खड़ा होता है उन कंपनीज़ के ऊपर जिन कंपनीज़ की तरफ से ये गार्ड्स, आपको पता है कोई भी गार्ड कोई भी मुंह उठा के ऐसे थोड़ी गार्ड लग जाता है। ये बतौर कंपनियां होती हैं तो उनसे रब्ता किया जाता है किसी भी जगह का गार्ड रखवाने के लिए, स्पेशल गार्ड रखवाने के लिए, नीली वर्दियों के जो गार्ड होते हैं। और उन कंपनियों के ऊपर भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या है वो जब ये गार्ड बतौर एज अ ड्यूटी वो लेते हैं या देते हैं किसी को, तो क्या वो उसकी ट्रेनिंग के ऊपर या उसका कोई सर्टिफिकेट, उसकी गन का लाइसेंस या उसका कोई भी ट्रेनिंग का लाइसेंस उसके पास से वसूल नहीं करते जब भी वो किसी गार्ड को भर्ती करते हैं या किसी भी कंपनी को वो देते हैं? तो ये उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? गार्ड ने तो ये कह दिया कि जी मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, मेरे तो हाथों से चल गई। ये चल नहीं गई। आप वीडियो में, अगर वीडियो आप देखें तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि बाकायदा वो ऐसे पीछे करता है गार्ड को और उसके बाद गार्ड अपनी गन जो है वो सीधी करके तो लोड करके फिर मारता है उसको। लेकिन अब आपको पता है कि जो मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम है, उस बेचारे जो यूट्यूबर व्लॉगर था साद, उसका क्या कसूर था? वो तो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकला था बेचारा घर से, उसको क्या पता था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन ही होगा। गार्ड ने जो बयान दिए हैं, ज़ाहिर है उसके पीछे कोई आएगा, कोई उसको छुड़ा कर ले जाएगा, ज़मानत पर रिहा हो जाएगा। लेकिन ये सिलसिला कब बंद होगा? इसमें उस मासूम की क्या गलती थी जो व्लॉगर था? हमाद गुल जो गार्ड है उसके बयान ने तो बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब इसके ऊपर क्या अमल दरामद होता है, उसको क्या सख्त सज़ा मिलती है, क्योंकि उसके ऊपर 302 का दायरा मुकदमा दर्ज होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा।